हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए 3 दिसंबर के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग 3 दिसंबर के आज शिफ्ट में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोगों को सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करने हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये अरीना सबैलेंका ने जीता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राकी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। तो टोटल 6 लोगों को। और दोस्तों, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 दिवसीय नाम क्या है गगन शक्ति 2024, जो कि एक मेगा अभ्यास है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो दूसरे स्थान पर। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है डॉक्टर रितु करिधल और एक है नवीन तिवारी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है। असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। तो 24 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर होगा 60 पैरासोल फील्ड हॉस्पिटल को, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका जो पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा दोस्तों स्टैटिक जीके आएगा, पूरा आपका जीएस आएगा, पूरा आपका मिसलेनियस आएगा और पूरा आपका करंट आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 16 जनवरी को। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 11 मई को। नेक्स्ट, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। सर्विसेज ने। और दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिलिस्तीन के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला
भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 14 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये हमारे करेंट के क्वेश्चन है जिनको हम लोग एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। आगे भी दोस्तों हम लोग अन्य सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह है। और कहा कि सोम्पियन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार की है। नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया? गोवा में। और पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राजीव शर्मा। और भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? दोस्तों 25 जनवरी को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़े से PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड PDF दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके SSC में भी रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लगी हुई है। कई दोस्तों वैकेंसीज का आपका Tier 2 भी है, कई वैकेंसीज का एग्जाम डेट भी आ चुका है और कई वैकेंसी का दोस्तों एग्जाम भी चल रहा है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि SSC और रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग PDF लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें आपका दोस्तों पूरा साइंस का भी स्पेशल PDF आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक GK यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल PDF आएगा और पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल PDF आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी दोस्तों आप लोग जानते हैं SSC CGL Tier 1 आपका समाप्त हो चुका है। Tier 2 की तैयारी MTS SSC MTS 2025, SSC GD भी आपकी लग ही चुकी है। RPF कांस्टेबल वॉइस एग्जाम 2024 जिसमें आपका RPF SI का एग्जाम चल ही रहा है। LP है, टेक्नीशियन है, NTPC ग्रुप D है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़े से करंट के क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, पुनः अगले टॉपिक्स की ओर देखेंगे। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है आपका, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। नेक्स्ट, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये भारत ने जीता है। विजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अजीत डोभाल को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है? तो पैराग्वे। ध्यान रखेंगे। और किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अरुंधति राय को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से करंट को क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, पुनः दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा कपिल देव को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NS राजा सुब्रमण्यम को। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 21 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? ये 20 जून को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पीटर पेलेग्रिनी है। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है? 17 जून को। और जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा उषा ठाकुर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जून को। और जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के। ध्यान रखेंगे आप लोग।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अतुल कुमार चौधरी को, ध्यान रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक। आपका सुपर टॉपिक, आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन कर दिया गया है, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर आप लोग इस सीट को अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट से किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक। अब देखिएगा दोस्तों, सीट को अपने सामने करते हैं। सबसे पहले इसमें संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में स्थापना वर्ष दिया गया, फिर संस्थापक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की भी स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। व पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेगा, अगला पॉइंट है आपका प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज भी लिख के आता है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आपका क्या है? विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ध्यान रखेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक समाज द्वारा जहाँ पे उठाया जाता है उनको वहीं पे 100% हर टेंट से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। आपके एग्जाम में जो पूरे दोस्तों 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे दोस्तों पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके 28 पीडीएफ में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है आपका खिलाफत आंदोलन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बिरसा मुंडा के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों? खुदाई खिदमतगार, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फारूड बलाक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को आप लोगों को इतना पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं दोस्तों, उनके संस्थापक एवं राजधानी। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि किस वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ राजधानी भी मेंशन कर ली गई है, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। आप लोगों को इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा,
गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब सबसे पहले इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश के नाम दिए गए हैं, उसके बाद उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर ली गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। नेक्स्ट शिशुनाग वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट गुलाम वंश, जिनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। और लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, इनकी राजधानी मानिखेट थी। नेक्स्ट पल्लव वंश, जिनके संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश, इनके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादमी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी दोस्तों थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व की प्रमुख घास भूमियां। आपके एग्जाम में दो टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दोस्तों घास भूमियों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं किस क्षेत्र या किस देश में फैली हुई है। और दूसरा क्वेश्चन बताया दोस्तों, निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और कौन सी दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो सब कुछ कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंध घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख घास भूमियां। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के नाम दिए गए हैं और संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों कैंपोस नामक घास भूमि की, तो ये ब्राजील में फैली हुई है। लानोस नामक घास भूमि दोस्तों ये वेनेजुएला में पाई जाती है। सवाना नामक घास भूमि उत्तरी अफ्रीका में फैली हुई है। पार्कलैंड नामक घास भूमि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और पटाना नामक घास भूमि दोस्तों ये श्रीलंका में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों प्रेरी नामक घास भूमि की, तो उत्तरी अमेरिका में फैली हुई है। पंपास नामक घास भूमि दोस्तों अर्जेंटीना में फैली हुई है। स्टेपी नामक घास भूमि दोस्तों यूरेशिया में फैली हुई है। बेल्स नामक घास भूमि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई है। और डाउन्स नामक घास भूमि दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व की प्रसिद्ध नदियां। डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। तो यहाँ पे दोस्तों उद्गम स्थल के साथ साथ गिरने के स्थान, यानी कि जहां पे याद कर ये अपना जल गिराती है, दोनों चीजें पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। आप लोगों को इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से 28 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें विश्व के विभिन्न नदियों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद उद्गम स्थल जहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे गिरती हैं ये भी मेंशन कर लिया गया है। बात की जाए दोस्तों अमेजन नदी, तो इंडेस पर्वत पेरू के पास से निकलती है, जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी दोस्तों इतास्का झील
संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। यांगत्से कियांग नदी की बात की जाए तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में जाकर गिरती है। हांगोह नदी दोस्तों ये कुनलुन पर्वत से निकलती है और चीन की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। कांगो नदी की बात की जाए तो ये लुआलिया और लुआपुला के संगम से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। नाजर नदी दोस्तों गिनी से निकलती है, गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। बोलगा नदी दोस्तों बल्डाई पठार से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल गिराती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, डेन्यूब नदी जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाकर गिरती है। डार्लिंग नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, ये मरे नदी में जाकर गिरती है और मरे नदी दोस्तों ये भी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से ही निकलती है, जो कि हिंद महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। इस टॉपिक को इतना आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों, एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। अच्छे से आप लोग इनको रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंघीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन यानी कि विकल्प नहीं लगाते। विकल्प से ये सारी चीज़ें आपकी दोस्तों कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग होगा। आगे बढ़िएगा, अमेरिका के संविधान से देखेंगे दोस्तों हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने को उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे हमारे देश में क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व आपका सुपर रहेगा ही, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से आप देखेंगे तो सबसे पहले सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप देखेंगे दोस्तों तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसके अलावा देश का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले गए हैं। जापान से केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से भी दोस्तों केवल एक प्रावधान, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले संविधान संशोधन की जो व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। इतना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान, आपका सबसे सुपर टॉपिक, मोस्ट मार्क दोस्तों। जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होकर चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में
में है। विधि के समझ समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल व जातिलिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या दोस्तों, उपाधियों का अंत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण उद्देहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट आपका क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में आता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 66 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा जो से क्षमादान की शक्ति प्रावधान है दोस्तों ये अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में आता है। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धर्म विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दोस्तों नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 में किया गया। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन आपका 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में। यहाँ तक इस टॉपिक को भी आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जनरल साइंस में जो आपका सबसे वेटेज का टॉपिक है आपका बायो का टॉपिक, वहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन उठाया गया है। और मोस्ट वन दोस्तों बायो के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई। एक एक क्वेश्चन एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। अब चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर है। हर क्वेश्चंस को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं। करेक्ट आंसर होगा यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 0.4%। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, तो लेजर के माध्यम से। और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है। करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था। करेक्ट आंसर होगा जोनास साल्क ने। नेक्स्ट, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो हेलोफाइट कहा जाता है। और दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, तो जीवाणु करते हैं। पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका का हिस्सागिरी किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ वो डीएनए है। और डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है, तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। नेक्स्ट,
जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूगो डुबेरिस। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? डेड डैश कर दिया गया है, खून का बहना बंद नहीं होता, आप लोग जानते होंगे। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डिसीज का कारक तत्व है तो विषाणु है। नेक्स्ट, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोप्रोफिलस। नेक्स्ट, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है दोस्तों? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों तो ये विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, ये भी विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। नाशपाती यानी पेड़ का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? वो साइकस है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जानते होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? वो तना है। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया था? चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के, ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हालांकि साइंस के दोस्तों और भी हम दोस्तों इसमें अगर टॉपिक्स को ऐड करते हैं तो आपका दोस्तों वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।